एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स इन शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट को। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके फंक्शंस हैं और कितने टाइप की फाइनेंशियल मार्केट होती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर मार्केट का मीनिंग देखिए तो मार्केट क्या होता है। मार्केट एक प्लेस है जहाँ सेलर भी होता है और बायर भी होता है। आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, वहाँ आपको बहुत सारी शॉप्स में दिखती हैं जहाँ पर डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें सेल कर रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर सेलर बैठा क्यों है? क्योंकि उसे प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। ये इनकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए उस मार्केट का पार्ट है। वहीं बायर, आप उस मार्केट में क्यों जा रहे हैं? आपको जो आइटम चाहिए वो उस मार्केट में मिलेगा, सो आपका भी यहाँ प्रॉफिट है, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है मार्केट में जाकर और सेलर को प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। तो सेलर और बायर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक मार्केट के लिए, और ये दोनों अपने अपने फायदे के लिए उस मार्केट का पार्ट होते हैं, राइट। तो वहीं पर अगर बात करें फाइनेंशियल मार्केट भी एक मार्केट है जहां पर सेलर भी है, बायर भी है। बस यहाँ का जो प्रोडक्ट है, यहाँ जो प्रोडक्ट बिक रहा है वो है मनी। ये वो मार्केट है जहां सब मनी को ही सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और सब उससे प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाउस होल्ड कौन होते हैं? आप, मैं। आपने देखा होगा, मतलब आप अपने घर में देखें या कहीं पे भी देखें, जो भी एक पर्सन जो 10,000 कमा रहा है या 1 लाख कमा रहा है या 10 लाख कमा रहा है, हम सबकी आदत होती है कि हम कितना भी कमाएं उसमें से कुछ पोर्शन सेव करके चलते हैं फ्यूचर के लिए, राइट। तो अगर मैं 10,000 वाले का एग्जांपल लूं, जो इंसान 10,000 कमा रहा है वो भी मंथ के एंड में ना 2,000 तो बचाएगा ही बचाएगा, ठीक है। सेविंग्स की आदत होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि हाउस होल्ड क्या है ना, सरप्लस यूनिट है। हर एक घर के पास सेविंग है, तो यानी इन लोगों के पास बहुत पैसा है। और ये तो डेली जॉब करने जाने वाले हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं है कि कंपनीज क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। ये बस चाहते हैं कि इनके पास जो सेविंग्स है ये उसे किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से इन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। इनकी सेविंग्स वैसी की वैसी ना रहे, वो बढ़ने लगे थोड़ा बहुत, ठीक है। 2,000 अगर मैं सेव करना चाहती हूँ तो ये 2,000 ही ना रहे, ये धीरे धीरे 2,500, 2,600, 3,000 हो जाए, राइट। तो हाउस होल्ड का बस इतना सही यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मेरी सेविंग्स में ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां मुझे अच्छा रिटर्न मिले। तो यहाँ पर हाउस होल्ड भी अपना प्रॉफिट सोचता है, राइट। तो ये वो पर्सन है जो है सेलर, जिनके पास प्रोडक्ट है, मनी है इनके पास। अब ये इसे सेल करना चाहते हैं कि इसका प्रॉफिट मुझे मिले। तो ये किसके पास जाते हैं? हम लोग किसके पास सेविंग्स करते हैं? मोस्टली हम बैंक्स के पास जाते हैं, ठीक है। बैंक के पास जाते हैं अपनी सेविंग करने, और बैंक आपको ऑप्शन देता है कि भाई अगर आप सेविंग्स में लगाएंगे तो आपको 3% इंटरेस्ट मिलेगा, आप आरडी में लगाते हैं तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी में लगाते हैं तो 7%। डिफरेंट रेट्स बैंक आपको बताते हैं। तो फिर आप बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट कि भाई 3% इंटरेस्ट भी अगर मिल रहा है तो 2,000 की वैल्यू, इसके 3% ऐड करो तो 2,060 हो जाएगी। जो 2,000 मेरे घर में पड़े थे जिन्हें मुझे सेव करना था, वो बैंक में जाकर मुझे कितने मिल जाएंगे? 2,060। तो कहीं ना कहीं मेरी सेविंग जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, राइट। सो बैंक तो एक ऑप्शन है। जो लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते ना, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि हम एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से हमें एक मिनिमम रिटर्न मिलता रहे, वो बैंक्स के पास जाते हैं। वहीं अगर बात करें आज के टाइम जो यूथ है ना, वो बहुत ज्यादा सोचता है, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। उन्हें पता है यहाँ पर रिस्क है। फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेस है जहाँ रिस्क वो बहुत है, लेकिन उतना ही ज्यादा प्रॉफिट है, उतना ही ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। तो आज के टाइम पे यूथ ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एज अ हाउस होल्ड या तो आप बैंक्स के पास इन्वेस्ट करेंगे या फाइनेंशियल मार्केट्स के पास इन्वेस्ट करेंगे, राइट। बैंक जैसे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरह फाइनेंशियल मार्केट भी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देती है, राइट। अब ये मनी आपके घर से उठकर बैंक के पास चली गई या आपके घर से उठकर फाइनेंशियल मार्केट्स के पास आ गई, उसके बाद भी ये ट्रैवल करेगी। अभी इन लोगों ने अपनी मनी को सेल करा है जिससे पे इन्हें प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जा किसके पास रही है? डेफिसिट यूनिट के पास। हाउस होल्ड क्या थे? सरप्लस यूनिट, जिनके पास बहुत पैसा है। फिर आ जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है डेफिसिट यूनिट, इनके पास पैसा नहीं है, हमेशा मांगते रहते हैं। जितनी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी आपकी डेफिसिट यूनिट के पार्ट होती हैं। ये हमेशा फंड्स की रिक्वायरमेंट इनको हमेशा रहती है, ठीक है। तो ये किसके पास जाएंगे? अब देखो, पैसा मेरे पास है,
रिक्वायरमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई रिलायंस में जब फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो मुकेश अंबानी हर एक के घर जाए कि भाई मुझे फंड्स की रिक्वायरमेंट है, आप हमें दे दीजिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किसके पास जाती हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स के पास या बैंक्स के पास। बैंक भी इन्हें फंड प्रोवाइड करते हैं और फाइनेंशियल मार्केट भी इन्हें फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो हाउस होल्ड से पैसा जाता है फाइनेंशियल मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट से पैसा जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपका जो मनी है वो यहाँ से ट्रेवल होकर यहाँ तक आती है। यहाँ पूरे प्रोसेस में ना मनी ट्रेवल होगी। 2000 रुपए से शुरुआत होते होते वो अमाउंट यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 4000 का हो जाता है। डिफरेंट इंटरेस्ट आपको मिलते रहते हैं। तो ये वो प्लेस है जहां मनी की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। यहाँ आप मनी सेल भी कर रहे हैं और मनी परचेज भी कर रहे हैं, राइट। सो फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन द सेवर एंड द बोरोअर्स। फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है किस किस के बीच में? सेवर्स एंड बोरोअर, यानी हाउस होल्ड और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाउस होल्ड सेवर है जो सेव करके चलते हैं, बोरोअर्स कौन है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इट इज अ लिंक बिटवीन सेवर एंड बोरोअर। The market transfer money from those who have surplus money to those who are in need of investment. ये मार्केट ट्रांसफर करती है उन लोगों से जिनके पास सरप्लस है, उन लोगों को जिनको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो फाइनेंशियल मार्केट रोल प्ले करती है यहाँ पर सेवर्स और बोरोअर के बीच में। सेवर्स की इन्वेस्टमेंट मतलब जो सेविंग्स है उन्हें लेकर किसे दे देती है? बोरोअर्स को, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट का भी फायदा है। इनसे पैसा लेते हैं तो इस पर 3% मान लो, 3% तो बैंक देता है, चलो फाइनेंशियल मार्केट 10% इंटरेस्ट आपको देती है। यानी अगर आपने 2000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपको यहां से रिटर्न मिल जाएगा 200 रुपए का। फिर फाइनेंशियल मार्केट इसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दे देती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से चार्ज करती है 20%। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न कितना करना है? 2400। यहाँ पे 2000 लिए और उन्हें बदले में 2200 दिए। यहाँ जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिया तो 2000 तो इन्हें दिए हैं, लेकिन इनसे रिटर्न में मांगे कितने हैं? 2400, और इन्हें दिए कितने हैं? 2200। तो ये जो सीधा सीधा 200 रुपए का डिफरेंस है, ये किसका पैसा है? ये हो गया फाइनेंशियल मार्केट का। देखो बैंक हो या फाइनेंशियल मार्केट, वो मीडिएटर क्यों बने हुए? क्योंकि उसमें उनका फायदा है, ठीक है। अदरवाइज वो भी यहाँ कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट का भी फायदा है, हाउस होल्ड का भी फायदा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा है, राइट। सो ये वो प्लेस है जहां पर आप मनी को ट्रेवल कराते हैं। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इन फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंक्शन? देखो फाइनेंशियल मार्केट जो अभी तक मैंने बताया, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। ये सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, जितने भी हाउस होल्ड हैं उन सबकी सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं, फिर उसे ऐसी जगह चैनलाइज करते हैं, ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां उसका प्रोडक्टिव यूज हो सके, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उस पर मिल सके। तो जितने भी हाउस होल्ड है, डिफरेंट हाउस होल्ड, कोई 200 रुपए जमा कर रहा है तो कोई 500 रुपए, तो कोई 1000 रुपए, ठीक है। बहुत ज्यादा अमाउंट हम सारे हाउस होल्ड का लेते हैं, उसे मोबिलाइज करते हैं, फिर उसे किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमें अच्छे रिटर्न मिल सके। तो उसमें क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट का भी बेनिफिट है और हाउस होल्ड का भी। मेरा तो होगा ही बेनिफिट क्योंकि मुझे उसके पर रिटर्न मिलेंगे अच्छे। देन फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी बेसिकली ये क्या करते हैं? फाइनेंशियल मार्केट का रोल होता है कि वो प्राइस डिसाइड करती है फाइनेंशियल असेट्स का। और फाइनेंशियल असेट्स यानी जैसे शेयर्स, फाइनेंशियल मार्केट में हर एक कंपनी अपने कुछ शेयर्स भी इशू करती है। फाइनेंशियल मार्केट के अभी जब आप टाइप्स पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में डिफरेंट कंपनीज अपने शेयर्स इशू करते हैं, बेसिकली सेल करते हैं वहां पर, ठीक है। तो उन शेयर्स का प्राइस आपने न्यूज में कई बार सुना होगा कि भाई शेयर्स के प्राइस इंक्रीज हो गए, गिर गए, इस कंपनी के शेयर इस टाइम पर बूम पर है, इस कंपनी के शेयर इस टाइम बिल्कुल लो पर है, ठीक है। तो वो शेयर्स का प्राइस जो डिसाइड करता है वो करता है फाइनेंशियल मार्केट। किसी भी चीज का प्राइस आप कैसे डिसाइड करते हैं? उसकी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस टाइम मार्केट में अगर एक ऐसा मास्क निकालूं कि अगर आप उसे कैरी करेंगे तो बिल्कुल 0% चांसेस हो जाएंगे कोरोना के, तो इस टाइम पर उस मास्क को, जो एक नॉर्मल मास्क 10 रुपए में बिक रहा है, और मैंने अगर एक मास्क निकाला जिसमें मैं पूरा दावा कर रही हूँ कि भाई 0% चांसेस है कोरोना की, तो उसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी। मैं उसे 2000, 3000, 4000 किसी भी रेट पर बेच सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पर डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट। तो डिमांड ने डिसाइड किया कि ये चीज कितने में बिकेगी। अगर डिमांड ना हो तो
बिल्कुल उसकी कॉस्ट 0 पर भी आ सकती है, राइट। तो यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में आप अपने शेयर्स इश्यू तो कर देते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल मार्केट में आपकी कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट में जो आ रहे हैं वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स यानी शेयर्स परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसकी डिमांड इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और शेयर्स की प्राइस भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगी। वहीं अगर लोग, जिन लोगों ने आपके शेयर्स परचेज भी कर रखे थे, वो जल्दी से जल्दी सेल कर रहे हैं, आपके शेयर्स बेचे जा रहे हैं, तो एकदम से जो डाटा बनता है ना कि भाई बहुत सारे लोग इमीडिएटली आपके शेयर सेल करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, तो वहां उसकी डिमांड कम होती चली जाएगी, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपको दिखता है कि डिमांड ज्यादा है तो शेयर्स की प्राइस ज्यादा है, कम है तो शेयर्स के प्राइस कम हो जाते हैं। तो ये एक प्राइस डिसाइडर होता है, किसी कंपनी के शेयर्स कितने में बिकेंगे ये कंपनी एक बेसिक अमाउंट तो बता देती है, लेकिन उसकी प्राइस कम बढ़ती फाइनेंशियल मार्केट में होते हैं। देन प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये वो प्लेस है, ये एक ऐसी मार्केट है जहां आप कभी भी सेल कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स को और परचेज भी कर सकते हैं। मतलब आप जब चाहें कभी भी, मतलब इंटरनेट के थ्रू आज के टाइम पर देखें तो रात के 2 बजे 3 बजे जब आप चाहें आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, आप अपने शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को सेल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं कभी भी। यानी अगर आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कैश की तो आप इमीडिएट सेल कर सकते हैं, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। तो लिक्विडिटी बनी रहती है, इमीडिएट कैश में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करती है आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने में। देखो, आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या मैं अपना एग्जांपल लूं, मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मेरे पास सेविंग्स है, मैं चाहती हूँ कि उसे किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मुझे मिले। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट ना हो, फाइनेंशियल मार्केट सपोज कर लीजिए है ही नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सारी कंपनी, इंडिया में अगर बात करूँ तो 29 स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग कंपनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हर एक राज्य में जाना पड़ेगा, वहाँ की एक एक कंपनी को एनालाइज करना पड़ेगा, उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाकर देखने पड़ेंगे, फिर मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई इस कंपनी की पोजीशन अच्छी है, यहाँ इन्वेस्ट करूंगी तो रिटर्न अच्छा मिलेगा, लॉस भी नहीं होगा, सेफ है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ऑल ओवर इंडिया पहले सर्च करनी पड़ेगी बेस्ट कंपनी, राइट। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में सारी कंपनीज भी हैं, ठीक है। मार्केट तो वही प्लेस है जहाँ सारी कंपनी भी है और हाउस होल्ड भी है। कंपनी अपनी जो सिक्योरिटीज है उन्हें सेल करना चाहती हैं, और जो सेवर्स हैं, हाउस होल्ड है, वो उन्हें खरीदना चाहते हैं। तो इस फाइनेंशियल मार्केट के पास सबका डाटा होता है, सारी कंपनीज का डाटा होता है, ठीक है। तो आप जस्ट एक बार इंटरनेट पर जाकर इजीली चेक कर सकते हैं कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, जिसके शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है, जिसकी कंडीशन अच्छी है, जिसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। सो ये आपकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है उसे रिड्यूस करती है, राइट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब आ जाते हैं इसके टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पर। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पे। फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप्स हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट ही वो मार्केट है जिसमें आपका स्टॉक मार्केट आता है, ठीक है, जहां आप शेयर सेल और परचेज करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है, ठीक। सो मनी मार्केट क्या है? इज अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। बेसिकली यहाँ से आप जो फंड रेज करते हैं वो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं फॉर 1 ईयर, यानी आपको 1 ईयर के अंदर उन्हें रिपे भी करना होता है मनी मार्केट के जरिए। देखो, अगर आपको 2 या 3 मंथ्स के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, जिसे आप 2 या 3 मंथ्स में या 7 और 8 मंथ्स में रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप शेयर्स तो इशू नहीं कर सकते। शेयर्स तो इशू करने में ही इतना टाइम लग जाएगा, जब तक आपका काम भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप आते हैं मनी मार्केट की तरफ, ठीक है। यहाँ पर 1 ईयर से ज्यादा के आप फंड्स रेज नहीं कर सकते, विद इन अ ईयर ही आपको उन्हें रिपे करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आप फंड्स रेज करते हैं वो कितने पीरियड के लिए करते हैं? 1 ईयर के लिए। मनी मार्केट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। मनी मार्केट के जरिए आप अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म फंड्स आप रेज ही वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करते हैं, यानी डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपको अगर फंड्स चाहिए होते हैं तो आप मनी मार्केट के पास आते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए फंड्स चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म फंड्स लेने होंगे, राइट, क्योंकि वहां पर ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म फंड्स से आप अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल कर सकते हो, राइट।
नेक्स्ट इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस या लोकेशंस। मनी मार्केट की कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, मतलब ऐसा मैं ये नहीं बोल सकती कि चांदनी चौक में मनी मार्केट है वहां चले जाइए, या सदर बाजार में मनी मार्केट है वहां चले जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ फोन, फैक्स और ईमेल्स पर चलती है, वर्चुअल मार्केट है। ऐसा कोई स्पेसिफिक इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि तमिलनाडु में वहां होगी और दिल्ली में यहाँ होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काम किस पे चल रहा है, फोन, फैक्स और ईमेल्स, मतलब इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। या आप टेलीफोन कर सकते हैं अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, या आप फैक्स कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी को, राइट। सो इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। लास्ट इज मेजर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन मनी मार्केट। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है? अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो मनी मार्केट में आप जा तो रहे हैं, लेकिन फंड्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और अदर कमर्शियल बैंक्स। जितने अदर कमर्शियल बैंक्स हैं, एलआईसी, आरबीआई, यूटीआई, जीआईसी, ये सारे ऐसे यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप मनी मार्केट के थ्रू फंड रेज करने जाते हैं तो ये ही वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे फॉर अप टू 1 ईयर, मतलब 1 ईयर के अंदर आपको रिपे भी करना होगा। अच्छा, इस मनी मार्केट में आप जो फंड रेज करते हैं वो इनकी मदद से करते हैं। ये आपको फंड्स प्रोवाइड तो करा रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में? कॉल मनी की फॉर्म में, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ये सारे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। यानी यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिनके जरिए आप फंड्स लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर मनी जो ट्रांसफर हो रही है या मनी का सेल और परचेज हो रहा है वो इस फॉर्म में हो रहा है। अब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, सेपरेट इनसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, राइट। आई होप आपको फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग, फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।